नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका अपना किरण का अड्डा है ये। आज मैं आपके पास आई हूँ मेरी धिया ब्लॉग स्पॉट से एक बेहद खूबसूरत, दिल को छूने वाली, संवेदनशील और चेहरे पे मुस्कान बिखेरने वाली एक किस्सा गोई लेकर, एक कहानी लेकर, एक आप बीती लेकर। तो मैं उसकी बात ज़रूर करूँगी आपसे और साथ में एक इससे जुड़ा हुआ तो नहीं लेकिन कुछ कुछ उसी मनोभावों को प्रेजेंट करता, दर्शाता एक खूबसूरत सा एक बेटी का बेटी की विदाई गीत कह लीजिए या ब्याह का गीत मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। तो सबसे पहले मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, आप इस चैनल को यानी किरण का अड्डा, ये आपका अपना अड्डा है, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर आपको और यकीनन आपको अपने संस्कृति, अपने संस्कारों, अपनी परंपरा से बेहद प्यार और बेहद लगाव है। तो लेट मी कट इट शॉर्ट, जैसे हमेशा की तरह मैं कहती हूँ। तो उसको ये पर्पल पर्पल एंड रेड, ये रेड, ये जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ उसी बेटी की देन है, जो कि अलग अलग तरह के नेल पॉलिश या नेल पेंट आप कहते हैं, हमारे ज़माने में हम लोग इसको नेल पॉलिश कहा करते थे। तो वो लगाने में उसको अच्छा लगता है, बेटियां होती ही ऐसी हैं। तो बस मैं लेट मी कट इट शॉर्ट, हमेशा की तरह फिर से एक बारी और शुरू करती हूँ अपना सिलसिला कहानी का। मेरी धिया ब्लॉग स्पॉट से है। आपको कभी वक्त मिले, थोड़ा सा वक्त निकाल के इसको ज़रूर पढ़िएगा, मेरा उत्साहवर्धन करिएगा, ताकि मैं और आपकी अपनी सबकी बीती जो है उसको एक रूप दे सकूं, एक स्ट्रक्चर में बांध सकूं। तो इस कहानी को नाम दिया है, ये लिखी हुई है 2017 की, 2020 है ये। तो इसका नाम दिया है बालकनी में दादी। ज़्यादा दिन नहीं बीते, ये मैं 2017 की बात कर रही हूँ। हम लोग वाया भारतीय रेल इलाहाबाद से दिल्ली आ रहे थे। क्योंकि ट्रेन अपनी फितरत के मुताबिक धीमी गति से चल रही थी, बोगी में बच्चे जो मौजूद थे वो बेचैन हो गए थे। लेकिन फिर मजबूरी में भी बच्चे अपनी सहूलियत के हिसाब से दोस्त और स्थिति को बदलने में माहिर होते हैं। धिया की दोस्ती एक फैमिली से हो गई। 2 बच्चियां थीं, कृति और सुकृति। बच्चों ने डिजिटल इंडिया के चमत्कार यानी मोबाइल के जरिए खूब गेम्स खेले, दोस्ती अच्छी हो गई। मैं भी कुछ पढ़ते पढ़ते लेट गई। धिया से कृति के मम्मी पापा का साक्षात्कार हो चुका था और अब बातों का दौर चल पड़ा था। बातें होने लगी, पहले नाम पूछा, फिर स्कूल का नाम और ऐसे कई सवाल जैसे हम आमतौर पर बच्चों से जब मिलते हैं तो उनसे सबसे पहले जो क्वेश्चंस करते हैं वही उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा बेटी से, बेटा आप कहाँ गई थी? धिया बोली, नानी के पास। अच्छा, नानी कहाँ रहती है? इलाहाबाद में। तब प्रयागराज नहीं हुआ था। नाना भी हैं? जी, नाना हैं, मामा हैं, मामी हैं, मून भाई हैं, शुभी दीदी हैं, मौसी भी वहीं रहती हैं। अच्छा बेटा, आपकी दादी कहाँ रहती हैं? धिया तपाक से बोली, बालकनी में। अब ये जवाब सुन उस भद्र दंपत्ति के साथ आसपास जहाँ तक धिया की आवाज़ पहुँची थी, सब चौंक गए। उस पल भर में हम लोग बड़े निकृष्ट टाइप के लोग हो गए, क्योंकि हमने धिया की दादी को बालकनी में रख दिया है। अब तक जो मैं मूक दर्शक बनकर लेटे लेटे सब सुन रही थी, अचानक उठकर बैठ गई और मैंने अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, हालांकि वो निकल गई। अब ये तो वहाँ बैठे लोगों के लिए और हैरानी भरी बात थी कि ऐसे बालकनी में दादी को रखा है और ये कैसी औरत है, कैसी लेडी है जो हंस रही है। सबने उन कुछ सेकंडों में बड़ी हेय नज़र से मेरी तरफ देखा, बहुत गंदे तरीके से। खैर, मैंने अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहा, दरअसल ये हमारी पड़ोस में रहने वाली लक्ष्मी आंटी की बात कर रहे हैं, जिनसे ये बालकनी के ज़रिए बात करती हैं। हमारी और उनकी बालकनी मिलती है, इसलिए इन लोगों की यानी धिया की और उन दादी की घंटों बात होती है। मेरा इतना कहना था कि सब हंस दिए। सबको बालकनी में रहने वाली दादी का रहस्य पता चल गया था। लेकिन इस एक गुदगुदाते
पल ने मुझे काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। लगा धिया के बहाने ही चलो मैंने ये तो जाना कि समाज अब भी अपने बुजुर्गों को लेकर संवेदनशील है, अब भी हमारे बड़े दिलों में बसते हैं। हाँ, पीढ़ियों का अंतर है और आए दिन इसकी बानगी दिखती रहती है, हम देखते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनका दिल बेहद छोटा होता है। तब लगता है काश हमारे दिल का हर एक कमरा बड़ा बड़ा होता, अपने बड़ों के लिए खुला रहता, महज एक कोने या बालकनी तक ना सिमटा रहता, क्योंकि फिर हम उसे अपनी ज़रूरत या अपने स्वार्थ के हिसाब से ना खोलते और ना बंद कर पाते। इसलिए मेरी धिया को थैंक्स तो बनता ही है, और मैंने इस ब्लॉग में हर कहानी में अपनी बेटी से कुछ सीख के और उसको थैंक्स कहा है। इस प्लेटफॉर्म से भी उसको कहती हूँ थैंक यू धिया। तो ये थी कहानी। यकीनन कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, सत्य घटना पे आधारित है। और बच्चों के जो मुंह से निकलता है वो मुंह से नहीं निकलता है, वो उनकी आत्मा, वो उनके दिल से और उनकी ज़ुबान पे आ जाता है। ये कुछ ऐसी ही बात थी जो 3 साल पहले की थी, लेकिन इस दौर में मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। अपने कई बड़ों को मैं अगल बगल देख रही हूँ और उनसे वो जुड़ाव महसूस करती हूँ, और जब बच्चे उनसे कनेक्शन बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी धिया की बारी। अब धिया की बात हुई है तो मैं आपके साथ, जैसा मैंने बोला कि मैं एक विदाई गीत या एक विवाह गीत बेटी को लेकर आपके सामने ज़रूर पेश करूँगी, जो मैं फिर कहूँगी इस प्लेटफॉर्म पे आपने यकीनन इस स्टाइल में, मुझे पता है आप में से कई लोग मेरे साथ शायद बोल भी रहे होंगे, मेरी बेटी भी बोलती है जब वो देखती है तो, कि इस स्टाइल में इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपको यकीनन नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं वो सुना देती हूँ आपको। सुर ताल लय की बात किरण के अड्डा में नहीं होती है, इसलिए मैं कहती हूँ आप भी अपना भेजा करें। ये दिल की बात होती है जी, दिल से दिल को राह होती है, और दिल की ज़ुबान में सुर लय ताल अपने आप मन ढूंढ लेता है। तो कुछ यूँ हैं, मैंने अपने गांव बलिया खोरी पाकर से सीखा है, गांव की शादियों से सीखा है, मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ। पटना शहर जुआवा सार होला हो, बाबा के करा के जुआवा में हारी अइला हो, बाबा के करा के जुआवा में हारी अइला हो। पटना शहर जुआवा सार होला हो, बेटी तुहरे के जुआवा में हारी अइनी हो, बेटी तुहरे के जुआवा में हारी अइनी हो। बेटी कहती है गैया बलू हरे तब भैंसी आनू हो, बाबा कुलबा में हम ही अधिक रहनी हो, बाबा कुलबा में हम ही अधिक रहनी हो। पिता कहते हैं गैया हमरो लक्ष्मी भैंसी आनू हो, बेटी। ये बात ऐसी है जो दिल को छू जाती है। बेटी कुलवा में तू ही पराया धनवा हो, बेटी कुलवा में तू ही पराया धनवा हो। पटना शहर जुआवा सार होला हो, चाचा के करा के जुआवा में हारी अइला हो, चाचा के करा के जुआवा में। तो ऐसे ही आगे बढ़ता है ये कारवां जो ये गाना चाहते हैं। बहुत मार्मिक गीत है। इसमें यही होता है, बेटी का रिश्ता तय हो जाता है। बेटी कहती है कि क्या आपने एक तरह से
बेटी को खो दिया है, तो आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपके पास गाय नहीं थी, भैंस नहीं थी, या क्या नहीं था आपके पास कि आपने उसको दांव पे नहीं लगाया, आप मुझे किसी दूसरे को सौंप आए? तो उसी पे पिता कहते हैं कि ये सब तो मेरे घर की लक्ष्मी हैं, तुम हो, तुम पराया धन हो। तो ये उन दिनों की बात थी, आज भी ऐसा है। और ये हमारे संस्कारों, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हालांकि आजकल काफ़ी बदलाव भी आया है, वो दौर कुछ और था, ये दौर थोड़ा सा बदल रहा है, बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें बदली हैं। लेकिन ये एक कनेक्शन है गांव से, गांव कनेक्शन आप कह सकते हैं। और गांव से हम यही सब सीख के आते हैं जो लंबे समय तक हमारे दिलों, हमारे आत्मा में बसा रहता है। तो आज का सफ़र इतना ही। आपसे एक बार फिर से प्रार्थना है कि किरण के अड्डा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आपका अपना अड्डा है। और अपने कमेंट्स शेयर करिए, अपनी कुछ गीत शेयर करिए, अपनी कुछ रचनाएं शेयर करिए। कर सकते हैं, मेरे कई सब्सक्राइबर करते हैं, कई बारी मैंने उनकी ज़ुबानी यहाँ पे प्रेजेंट की है। तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे आने वाले समय आ रहा है हमारे यहाँ पे पूर्वांचल और बिहार में छठ की महिमा तो अपरंपार है। छठ मैया से जुड़ी हुई पिछले साल की कुछ मेरे पास क्लिपिंग्स है, उसको भी मैं शेयर करूँगी। बहुत अब खूबसूरत है और एकदम खाटी है। आज मैंने खाटी नहीं कहा, तो वो एकदम खाटी है और वही खारापन लिए हुए है। तो वो मैं आपके सामने नेक्स्ट वीक प्रेजेंट करूँगी, और साथ ही कुछ जो मैंने अपनी माँ से सीखा है वो मैं सुनाऊंगी। ये मैंने अपनी माँ से ही सीखा है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को ही बहुत लंबे समय तक छठ करते देखा है। मेरे फादर का जहाँ ट्रांसफ़र होता था वो वहाँ करती थी, और बड़ी तन्मयता से करती थी। और माँओं से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। पता नहीं आज की जनरेशन हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। और जो वो सीखा है पॉजिटिव चीज़ें, वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ और आगे भी शेयर करती रहूँगी। तो ये जो गीत भजन, ये जो खाटी वाला अंदाज़ है ना, ये मेरी माँ से, ये जेनेटिक्स जो जीन्स वाली बात कहते हैं, उन्हीं से आई है। तो वो मैं शेयर करूँगी, और आपसे भी बोलती हूँ कि आप भी शेयर करिए, क्योंकि बांटने से चीज़ें ये बढ़ती हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपने किरण के अड्डा पे आते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए भाई। शेयर नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे सेफ, और घर में ही रहिए। अभी खतरा टला नहीं है। बाय बाय फॉर नाउ।